दिस इज माई 5th एपिसोड जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्रे कलर के ऊपर। ब्लैक कलर का यूज़ स्टार्टिंग स्टेज में हम ना ही करें तो बेहतर है। नेचर में आप देखो ब्लैक कलर कहाँ प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। हमने अपना खुद का ब्लैक क्रिएट कर लिया। तो मेरे माइंड में हमेशा ये सवाल आता था कि व्हाट, नो, दिस इज ब्राउन नॉट ग्रे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द सीरीज़ कलर थ्योरी, जिसमें मैं कलर के ऊपर पूरा बेसिक स्टार्टिंग से सारी फंडामेंटल है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन सारी चीज़ों को एपिसोड वाइज शेयर कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई 5th एपिसोड जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्रे कलर के ऊपर। कूल ग्रे क्या होता है, वार्म ग्रे क्या होता है ना। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ग्रे कलर है ना, तो ग्रे कलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक में वाइट को मिक्स करते हैं। अभी तक तो हमें यही पता है ना। तो ब्लैक जब हम एक आर्टिस्ट के तरीके से देख रहे हैं ब्लैक को, तो जो मास्टर्स आर्टिस्ट हैं वो यही बोलते हैं कि ब्लैक कलर का यूज़ स्टार्टिंग स्टेज में हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ब्लैक कलर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर गलत जगह पे कहीं बहुत ज़्यादा ब्लैक लगा दिया हमने तो पूरी पेंटिंग की जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो जाती है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नेचर में आप देखो ब्लैक कलर कहाँ प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ब्लैक कलर का यूज़ मोस्टली जो डार्क चीज़ें हैं जैसे शैडो का पार्ट है ना, वहीं पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जो डार्केस्ट स्टोन होता है हमारी पूरी पेंटिंग में, जहाँ पे पेंटिंग जो हम क्रिएट कर रहे हैं क्या वो रियलिस्टिक चीज़ों की ही बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो जहाँ पे शैडो का पार्ट होता है, जो जहाँ पे डार्केस्ट स्टोन होता है, वहाँ पे हम ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है तो उसमें भी जो नेचर की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो भी एग्जैक्ट ब्लैक तो नहीं दिखता। तो इस वजह से अगर हमने डायरेक्टली ब्लैक लगा दिया तो हो सकता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, या फिर एक रियलिज्म को कैप्चर करने में थोड़ा सा वो अनरियलिस्टिक दिखता है। तो इस वजह से ब्लैक अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है करने का, दूसरे कलर्स के साथ मिक्स करके, है ना। तो यहाँ पे हम उससे ज़्यादा बेटर है कि हम खुद का ब्लैक क्रिएट करें, एक ब्यूटीफुल ब्लैक, क्योंकि जब हम खुद के ब्लैक को क्रिएट करेंगे तो उससे ही हम कूल ग्रे और वार्म ग्रे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कूल ग्रे और वार्म ग्रे क्या होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लैक हम खुद से क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड बर्न सिएना, ठीक है। इस दो कलर को मिक्स करने से इक्वल अमाउंट में एक हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर सा ब्लैक बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज़ फुल्ली कम्प्लीटली ब्लैक, है ना। यहाँ पे हमने अपना खुद का ब्लैक क्रिएट कर लिया। जहाँ पे भी पेंटिंग में आपको लगे कि आपको बिल्कुल डार्केस्ट टोन को अचीव करना है तो वहाँ पे आप इस ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं खुद से क्रिएट करके, ठीक है। अब ग्रे बनाने के लिए हमने इसी में वाइट मिक्स किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल ग्रे, जिसमें थोड़ा सा कूल इफ़ेक्ट और वार्म इफ़ेक्ट दोनों हल्का हल्का एक आ रहा है, जिसमें थोड़ा सा एक ब्लू और बर्न सियाना दोनों का एक क्रोमा हल्का सा विजिबल है, ठीक है। इसी में हम थोड़ा वाइट हम ऐड करते जाएंगे तो हम उसके वैल्यूज़ को कम करते जा रहे हैं, जैसा कि हमने वैल्यू स्केल में देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैल्यू स्केल इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ग्रे को क्रिएट कर लिया जो हमारा नॉर्मल ग्रे होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कूल ग्रे और वार्म ग्रे क्या होता है। तो लास्ट की वीडियो में हमने टेम्परेचर के ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो टेम्परेचर इन द सेंस कि जब हम कूल कलर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ब्लू कलर आता है, और जब हम वार्म कलर की जब हम बात करते हैं तो रेड, ऑरेंज ये कलर हमारे माइंड में आता है टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जब हम ब्लैक क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लू और बर्न सिएना को हम कंबाइन करके ब्लैक क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन में जब हम ब्लू के क्रोमा को बढ़ाएंगे, मतलब ब्लू की क्वांटिटी को जब हम बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जब हम ब्लैक क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लू की क्वांटिटी को ज़्यादा रखेंगे और बर्न सिएना को कम रखेंगे, और उसके बाद जब हम उसमें वाइट मिलाएंगे तो एक ब्लूइश ग्रे हमारा क्रिएट होता है, जिसको हम
कूल ग्रे बोलते हैं इन आर्टिस्ट लैंग्वेज। तो आपने देखा यहाँ पे कूल ग्रे को क्रिएट करने के लिए क्या किया मैंने, जो कॉम्बिनेशन मैंने ब्लैक को क्रिएट करने के लिए लिया था, बर्न सिएना और अल्ट्रामरीन ब्लू, उसी में अल्ट्रामरीन ब्लू की जो क्रोमा है या क्वांटिटी है उसको जब हम बढ़ाएंगे और उसके बाद जब हम उसमें वाइट मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लू का क्रोमा उस ब्लैक में और उस ग्रे में ज़्यादा होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड कूल ग्रे। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वार्म ग्रे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वार्म ग्रे क्रिएट करने के लिए जब हम अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न सिएना को मिक्स करेंगे तो उसमें बर्न सिएना की क्वांटिटी को हमें ज़्यादा रखना है और जब हम उस ब्लैक में वाइट मिक्स करेंगे तो हमारा वार्म ग्रे बनकर रेडी हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं वही वार्म ग्रे को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप बोल सकते हो कि दिस इज़ टोटली ब्राउन, है ना। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि ये ब्राउन कलर है, तो मुझे पहले बहुत कन्फ्यूज़न होता था जब भी मैं किसी आर्टिस्ट के मुंह से ब्राउन कलर को ग्रे कलर सुनती थी बोलते हुए। तो मेरे माइंड में हमेशा ये सवाल आता था कि व्हाट, नो दिस इज़ ब्राउन नॉट ग्रे। तो येस, दिस इज़ ब्राउन कलर बट इन आर्टिस्ट लैंग्वेज हम इसे वार्म ग्रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आप भी कंफ्यूज मत होना। आई होप कि आपको भी अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कूल ग्रे और वार्म ग्रे का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी में मैं वाइट मिला के यहाँ पे वैल्यू स्केल को क्रिएट कर रही हूँ, जो वार्म ग्रे है उसके वैल्यू स्केल को, ठीक है। तो इसी का वार्म ग्रे और कूल ग्रे खासकर जब हम यूज़ करते हैं जब हम मोनोक्रोम की स्टडी कर रहे होते हैं। मोनोक्रोम इन द सेंस कि एक ही कलर के टिंट और शेड को यूज़ करके हम कोई आर्टवर्क बना रहे होते हैं, मतलब आप उसको वैल्यू स्टडी बोल सकते हैं। तो जब हम वैल्यू स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा शैडो में आप इस कूल ग्रे को यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट को दिखाना है वहाँ पे आप हल्का सा इस वार्म ग्रे के शेड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे मोनोक्रोम की स्टडी भी हो जाती है, वैल्यू स्टडी भी हो जाती है और थोड़ा सा हम टेम्परेचर के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं और कलर स्कीम की भी हम थोड़ी बहुत स्टडी कर सकते हैं। वार्म और कूल कलर को समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेंटेन करें। एज़ यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेडो का पार्ट है यहाँ पे किस तरीके से कूल कलर को यूज़ किया गया है और जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है वहाँ पे थोड़ा सनलाइट है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे वार्म कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है। और इस रेफरेंस में भी मैंने थोड़ा सा एडिटिंग करके कूल और वार्म इफ़ेक्ट को ऐड करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से हम आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं और अपने मोनोक्रोम की, कलर टेम्परेचर की, कूल ग्रे, वार्म ग्रे, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं देखो ट्राई करती हूँ कि इनके ऊपर मैं थोड़ा वर्क करूँ, कोई आर्ट वर्क क्रिएट करूँ, या तो मैं पोर्ट्रेट करूँगी या स्टिल लाइफ करूँगी। तो आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की बेसिक फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।